बात करें ह्यूमन आई की, ठीक है। ह्यूमन आई के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स, ऊपर देखो समझेंगे, ठीक है। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है आपकी आई की, ये समझ लो आप लोगों को यहाँ तक चीज़ दिखती है आई की, जो आप देख पा रहे हो किसी की ह्यूमन आई, वो यहीं तक दिख रही है, ठीक है। उसके अंदर का पूरा प्रोसीजर आपको नहीं पता क्या है और क्या क्या अंदर छोटी छोटी चीज़ें वो भी आपको नहीं पता। इसको पहले बाहर वाले को समझते हैं, जो चीज़ आपको दिख रही है आई के अंदर वो क्या क्या है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कोर्निया से। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है आई की, ठीक है, उसे बोलते हैं हम कोर्निया। आपने समटाइम कोर्निया ट्रांसप्लांट सुना हो, ठीक है। वो जिसकी डेथ हो जाती है उसके लिए फिर वो आते हैं, आई डोनेट करते हैं, तो आई निकालने आते हैं। वो आई निकालने का मतलब ये नहीं है कि एकदम पूरी की पूरी आई निकाल के ले जाएंगे, आई बोल कुछ नहीं, पूरे बस कोर्निया निकाल के लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने देखा होगा आई के कलर्स होते हैं, है ना। आई कलर जो है उसे बोलते हैं आईज। जैसे किसी का ग्रे है, ठीक है। इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो आई कलर है दैट इज डार्क ब्राउन, ठीक है। कुछ हैं उसके अंदर लाइट ब्राउन, फिर बहुत थोड़े से बचते हैं ब्लैक कलर, और बाकी फिर ब्लू, ग्रीन, ठीक है ना, पिंक। क्या माना लड़कियों का कलर फेवरेट अभी है आखिर पिंक। अच्छा, आइरिस कलर होते हैं वो, ठीक है। और आइरिस एक टाइप की मसल है, वो करती क्या है वो भी समझते हैं। आपने देखा वो बीच में एक डॉट आता है ब्लैक कलर का, उसका नाम है प्यूपिल। क्या नाम है उसका? अब इसको समझते हैं प्यूपिल और आइरिस की क्या कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होती है। जैसे ही लाइट चली जाएगी यहाँ से, ठीक है, प्यूपिल का काम होता है लाइट को इकट्ठा करना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इकट्ठा करना। जितनी लाइट इकट्ठा करेगा उतना अच्छे से वो चीज़ को देख पाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लाइट बहुत ज़्यादा होती है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम सनलाइट की प्रेजेंस में लाइट बहुत ज़्यादा अबंडेंस में, उतनी चाहिए नहीं ना को, दिक्कत होती है उसको, ठीक है। तो इन दैट केस प्यूपिल छोटा हो जाता है। रात को हम लोग जब सो रहे होते हैं, ठीक है, थोड़ी देर लेटे होते हैं, सो नहीं रहे, लेटे हैं, हाफ एन आवर के बाद प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। फिर कोई आके लाइट जलाए तो बड़ा इरिटेशन से हो गया, क्यों जला दी हुई, क्या हो गया, तो इतना इरिटेट क्यों हो, क्या हो गया। एक्चुअली आपके जो प्यूपिल था वो एनलार्ज हो चुका है। धीरे धीरे आप देखते हैं लाइट बंद किया, अभी जस्ट लाइट बंद करिए, विद इन 1 मिनट आपको मैक्सिमम चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। मैं ये नहीं बोलूँगा एग्जैक्ट चीज़ें दिखेंगी, कलर तो बिल्कुल नहीं दिखेंगे, ब्लैक एंड ग्रे दिखेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आप एस्टिमेशन बता सकते हो हाँ यार ये चीज़ ये होगी, ये वाली ये लग रही है, शेर की शेप, मतलब आप ये सब चीज़ें देख पाओगे। लेकिन इमीडिएटली बंद किया है तो आपको चीज़ें नहीं दिखेंगी। इसका बेस्ट एग्जांपल देते हैं, हम मूवी हॉल के अंदर घुसते हैं, ठीक है, ऐसे जाते हैं, कहीं रात तो नहीं जाते, जैसे आते हो गए, और बैठते हैं, ऊपर बैठ के मूवी देख लेते हैं, अंदर ये कैसे आ रहा है, सीधा सीधा तो रास्ता है, दिख तो रहा है सारा कुछ, बेटा वो तेरे को दिख रहा है, उसको अभी नहीं दिखा। उसकी आई का जो प्यूपिल है वो अभी एडजस्ट होना शुरू नहीं हुआ। समझे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाहर थी एक्स्ट्रा लाइट, जहाँ पॉपकॉर्न मिलते हैं वहाँ थी एक्स्ट्रा लाइट, ठीक है ना, याद आ गई ना तेरे को। अब जैसे ही हम एंटर करें अंधेरा, खाली स्क्रीन की लाइट है, तो हमारी आई जो है इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर सकती अपने प्यूपिल को, ठीक है, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। और प्यूपिल को छोटा और बड़ा करने के लिए चाहिए एक स्पेशल काइंड ऑफ मसल, उस मसल का नाम है आइरिस, ठीक है। आइरिस क्या है, बड़ा और छोटा करके प्यूपिल को एडजस्ट करता है। प्यूपिल छोटा कब होता है, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होती है वो छोटा हो जाता है, और प्यूपिल बड़ा कब होता है, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट आसपास कम होती है तो वो बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। और प्यूपिल का कलर होता है ब्लैक, बिकॉज ब्लैक इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ लाइट। देखा आपने कभी? क्या देखा? वेरी गुड। अच्छा, अब प्यूपिल का ब्लैक होगा, आई कलर कोई भी है बट प्यूपिल का कलर ब्लैक ही होगा, क्योंकि ब्लैक ही एक ऐसा कलर है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। सेकेंडली, आइरिस आपकी प्यूपिल को कंट्रोल करने वाली मसल्स हैं। अब आगे, लेकिन इससे हम देख नहीं पाते, ये तो खाली लाइट अंदर लेके जा रहा है, ठीक है। अब चीज़ देखना तू, एक आंख बंद कर, बहुत बड़ा व्यू दिख रहा है। अब ये तो चलो क्लास छोटी है, अगर हम किसी पहाड़ पे क्लिफ पे चढ़ जाएं तो सोच रहे हो कितनी दूर तक दिख रहा हो खाली एक आंख से। तो आई के अंदर कोई तो एक स्पेशल काइंड ऑफ लेंस लगा हुआ है जो बहुत बड़े व्यू को छोटे सी एक स्क्रीन पे दिखा रहा है। दिस इज द स्क्रीन, रेटिना इज आल्सो नोन एज द स्क्रीन ऑफ आई, इनबिल्ट, ठीक है। और यहाँ पे एग्जैक्टली वो इमेज बननी चाहिए, चाहे पास में रख के देख रहे हो आप चीज़ को, चाहे वो इनफाइनाइटली दूर है, इमेज यही बनेगी। अगर इससे पहले बन गई तब भी स्पेक्स लगेगा, इसके बाद बनी तब भी स्पेक्स लगेगा। मैं सब समझाऊंगा आज की क्लास में, ठीक है। स्टार्टिंग विद द आई।
अब बात है कि लेंस कौन सा लगा है, इसमें लगा है कन्वेक्स लेंस। इसमें लगा है कन्वेक्स लेंस। जिन बच्चों को कन्वेक्स लेंस के बारे में थोड़ा सा पता है ना दृष्टि, उनको ये भी पता है कि कन्वेक्स लेंस अपसाइड डाउन चीजें बनाता है। अपसाइड डाउन चीजें बनती है कन्वेक्स में। कैसे मतलब, रे डायग्राम जब बनाए थे कभी भूल गया होगा ना, 500 साल पहले बनाए थे हमने। तो यहाँ F यहाँ 2F था, एग्जाम्पल के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा, तो पहले टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट फोकस और दूसरा C से जाता है। तो ये इमेज जो बनी है ये अपसाइड डाउन बनी है। ठीक है महाराज, इसी बारे में तो हम बात कर रहे हैं। द इमेज इज अपसाइड डाउन। क्लियर है? अपसाइड डाउन का मतलब है ऊपर वाली चीज नीचे आ गई है। ठीक है, अगर जैसे पापा बोलते हैं ना बकवास करेगा तो उल्टा टांग दूंगा, जो उल्टा टंगने के बाद जो फीलिंग होती है दैट इज अपसाइड डाउन, लाइक दिस ओनली। बट द प्रॉब्लम इज, अगर मैं आपको देख पा रहा हूँ तो वो तो अपसाइड डाउन नहीं देख पा रहा। एक्चुअली देखता हूँ आपको अपसाइड डाउन ही हूँ। जो आपके मैं देख रहा हूँ इस लेंस से इमेज जो बनती है वो अपसाइड डाउन ही बनती है। ठीक है, लेकिन जो ऑप्टिक नर्व होती है वो ले जाते उसको सीधी कर देती है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो बच्चा मेरे साथ ऐसे बैठा है, लेकिन मेरे आई के अंदर, आई की स्क्रीन पे ये ऐसे दिख रहा है। ठीक है, जब ऑप्टिक नर्व इसको अब्जॉर्ब करके लेके जाती है इसकी सेंसेशंस को, तब वो वहाँ जाके सीधी हो जाती है। अपने को टेंशन नहीं है इस बारे में। हाँ, ब्रेन है ना, ब्रेन से कनेक्टेड है ऑप्टिक नर्व, और ये ऑप्टिक नर्व है, याद है मेरे को, मैंने बोला था आई से कनेक्टेड है कोई ब्रेन की कोई सेंसरी न्यूरॉन, उससे ये सेंसरी न्यूरॉन का नाम है, स्पेसिफिक नेम इज ऑप्टिक नर्व, जो देखने का काम करती है। अभी बात समझ, चलो आगे। अब हमने बात करी इस लेंस की, एक काम करेंगे फटाफट से। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली पहले समझो फिर करेंगे। ये काम मैंने पहले शायद करवाया हो आपको। आपने हाथ को एग्जैक्टली साइड सीधे रखना है, पहले सीखना है फिर करना है। पहले सीखना है, आई को एग्जैक्टली एकदम इसके पैरेलल रखना है, कह सकते हैं परपेंडिकुलर रख लो। उसके बाद एग्जैक्टली इसको 1 सेकंड के लिए हटाओ। ठीक है, कुछ धुंधला सेकंड के लिए रहेगा और उसके बाद वापस एडजस्ट होगा। ठीक है, ये धुंधला क्यों हुआ पहले समझो। क्योंकि अभी जो इमेज आपकी बन रही थी उसके हिसाब से इसने अपने आप को एडजस्ट किया था इस लेंस ने। ठीक है, जैसे ही अब उसको दूर की चीज देखनी है, अब उसको वापस अपने आप को एडजस्ट करना पड़ा, अपना फोकस एडजस्ट कर लेता है ये लेंस। इस लेंस का कोई परफेक्ट एक फोकस नहीं है, ये अपना फोकस ऊपर नीचे करता है। अब हाँ, अब ये अपना फोकस ऊपर नीचे कैसे कर सकता है उसको समझते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और ये जो ऊपर हाथ और नीचे हाथ है ये इसकी मसल है। अभी लेंस कैसा दिख रहा है, मोटा दिख रहा है। ठीक है, जब इसको अपना लेंस का फोकल लेंथ बढ़ाना या घटाना होता है तो ये क्या करता है, उसको पकड़ के या तो खींच देता है, ठीक है, या तो उसको ढीला छोड़ देता है। अब ये ऑब्वियसली ये लेंस नहीं है। ठीक है, ये कैसा हो गया, मोटा हो गया। ठीक है, ये कैसा हो गया, पतला हो गया, वापिस इसको छोड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये सारी वर्किंग चलती है किसकी, आई के लेंस। तो आई के लेंस का कोई परफेक्ट एक फोकल नहीं होता, कोई एक फोकस नहीं होता, वेरी करता है ऊपर नीचे से नहीं समझे कोई बात। देख, अभी तक आपने लेंसेज पढ़े होंगे, ये लेंसेज मैंने दिखाए थे, तेरे को याद होगा। इनके ऊपर फोकल लेंथ लिखा होता है 20 सेंटीमीटर, याद होगा। हमारी आई के ऊपर कोई फोकल लेंथ नहीं लिखा हुआ, ऑब्वियसली कहाँ लिखा हुआ है ना। बट द थिंग इज उसका कोई एक फोकस होता ही नहीं। जैसे अगर मैं तेरे को बोलूँ फोकस कर, अब ध्यान से देखियो, फोकस इस पे कर, हो रहा फोकस, अब इस पे फोकस कर, हो रहा है, लेकिन स्क्रीन तो वहीं की वहीं है। तो बढ़ घट कौन रहा है, लेंस का फोकल लेंथ। अगर वो बढ़ रहा घट रहा ना होता तो एक ही डिस्टेंस की चीज़ हमें दिखती, उसके पीछे की उसके आगे की कुछ ना दिखती, या तो ब्लर दिखती। भाई बात समझ नहीं आई। इसका मतलब ये हमारे दिखने वाले नॉर्मल लेंसेज की तरह नहीं है। जो स्पेक्टिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो लेंसेज हम लोग यूज़ करते हैं, जितने हार्ड लेंसेज हम लोग यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली इट्स नॉट अच्छा है। तो फिर ये कैसा है, ये प्रोटीन और शुगर से बना हुआ। ठीक है, ये मसल्स ऐसा है। ठीक है, कैसा है, ये मसल्स जैसा है। ठीक है, मतलब ये कोई स्टिफ चीज़ नहीं है, ये ग्लास जैसी चीज़ नहीं है। हम लोग हमेशा लेंस का दिमाग में आते, लेंस सीधा ग्लास में चले जाते हैं, है ना, इसलिए तेरा दिमाग अभी समझ नहीं पा रहा। लेकिन ये वैसा लेंस नहीं है, थोड़ा फ्लेक्सिबल सा लेंस है। एनिमल्स के अंदर ज़्यादातर यही होता है। ठीक है,
ऑब्वियसली प्लांट के पास तो लेंस ही नहीं होता, आई नहीं होती। अच्छा जी, अब इसके अंदर इसको स्ट्रेच कौन करेगा? मसल। कौन स्ट्रेच करेगा इसको? लेंस को, मसल। लेकिन मसल डायरेक्टली इस लेंस से कनेक्टेड नहीं हो सकती, ठीक है? तो मसल से पहले आता है लिगामेंट, लिगामेंट पकड़ के इसको रखता है, ठीक है? बाकी काम मसल का ही है, उसको स्ट्रेच करना, रिलीज करना, स्ट्रेच करना, रिलीज करना, वो सारा उसी का काम। क्लियर है? और अगर अभी भी बात समझ नहीं आई कि हमारा फोकस कैसे बढ़ घट रहा है, नहीं समझ आई, तो एक काम कर, पेंसिल को एग्जैक्टली अपने सामने रखिए, ठीक है? बस इतना ही आगे रखिए, नहीं, ये ना 25 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है? धीरे धीरे इसको पास लाता रहा, तो देखेगा तेरा दिमाग के ऊपर, आई के ऊपर लोड बढ़ता जा रहा है और पीछे वाला पूरा ब्लर होता जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जब ये पेंसिल भी ब्लर हो जाएगी पास आते आते, उसको थोड़ी देर रख, तेरा सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। फिर इसको धीरे धीरे दूर लेके जा, यू फील बेटर, और एकदम दूर ले जा, यू फील मोर बेटर, है ना? अब तेरे को वो फील आई कि तेरी मसल ने स्ट्रेच किया कोई चीज़, है ना? और दूर ले जाते थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। तो रिलैक्सन एंड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सारा ये काम करते हैं। और हम अपनी सिल्वरी मसल्स को अच्छे से वर्क कराने के लिए दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर स्पेसिफिकली मसल्स के लिए, ठीक है? कभी कभी कहीं कहीं बच्चे जाते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है? जी हमारी आंखों में चश्मा लगा दो, डॉक्टर कहते क्या दिक्कत है? दिख नहीं रहा साफ से, ठीक है? बेटा जिसको नहीं लगा फर्स्ट टाइम मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए दृष्टि दीदी को भेजा हमने, ठीक है? इसको कह रही साफ साफ नहीं दिख रहा, तो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ऐसा ना पकड़ चश्मा ये ले, चल हो गया। हाँ, चेकअप कराना पड़ता है, ठीक है? तो चेकअप के अंदर ये आया दीदी की जो लेंसेज हैं परफेक्ट है, फोकस परफेक्ट है, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा? दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि मसल्स जो है थोड़ी वीक हो, ठीक है? अगर मसल्स की एक्सरसाइज करके उनके अंदर प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा दें हम लोग, मतलब खाने के अंदर प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दें, मतलब मिल्क बढ़ा दें पीने वाला, या थोड़ा अपना एग अगर खाते हो तो वो बढ़ा दें, या कोई ऐसी चीज़ जो प्रोटीन से एनहांस रहती है, दालें बढ़ा दो, ठीक है? या पल्सेस पल्सेस जो आपको समझ आती है, उसके अंदर लिग्यूम्स जिसके अंदर होता है वो बढ़ा दो, सोया बढ़ा दो, सोया की दाल आती है, नहीं पता? सोया बीन्स अलग है, चंक्स भी अलग है, हाँ सोया चाप, वो नहीं बनानी, ठीक है? अब बात को समझो आगे। अब यहाँ पे कुछ तो ऐसी चीजें लगी हुई हैं एज अ लेंस जो कि एक चीज को बड़ा कलरफुल और बहुत अच्छे से बहुत प्रिसाइज्ड वे में देख पा रही है। कोई तो ऐसी स्पेसिफिक यहाँ पे चीज है ना, यहाँ एक्चुअली टू टाइप ऑफ स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है? एक का नाम है रॉड शेप सेल्स, एक का नाम है कॉर्न शेप सेल्स। रॉड, कॉर्न, ठीक है ना? कॉर्न दिख रही है, कॉर्न, रॉड। अब ये रॉड शेप सेल्स जो हैं ये हम लोगों को डार्क कलर्स देखने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है? मान लो अभी लाइट चली जाए यहाँ पे, उसके 1 मिनट बाद बोला मेरे को दिखनी शुरू हो जाएगी चीज़ें, लेकिन वो सारी चीज़ें कैसे दिखेंगी? या तो ब्लैक, ग्रे, ग्रे के सारे शेड्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ये जो आप लोगों ने कलर पहन रखे हैं सब नहीं दिखेंगे, क्या? बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये जो आपने कलर पहन रखे हैं बिल्कुल नहीं दिखेंगे, ठीक है? जो थोड़ा वाइट है ना वो थोड़ा सा दिखना शुरू होगा, बाकी ब्लैक वाले तो बिल्कुल गायब हो जाएंगे थोड़े सेकंड के लिए, डार्क कलर वाले गायब हो जाएंगे, ठीक है? लाइट वाले थोड़ी देर दिखेंगे, फिर उसके बाद डार्क वालों को तो कपड़े बिल्कुल नहीं दिखने वाले, क्योंकि ब्लैक कलर ब्लैक में मर्ज हो गया ना, ब्लैक मर्ज हो गया। हाँ वाइट दिखेगा थोड़ा सा, डार्क लोग कह रहे हो कपड़े कह रहे हो? ये रेसिज्म नहीं नहीं आप भी कह रहे हो डार्क नहीं दिखता, डार्क कलर बोला मैंने। हाँ चाहे लोग हैं डार्क वो भी नहीं दिखता, ठीक है ना? हद होगी, मतलब ब्लैक कलर नहीं दिखता। कौन सा यहाँ पे ब्लैक घूम रहा है इंडिया के अंदर? आगे चलो। अब यहाँ पे 2 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, एक का नाम है कॉर्न शेप, एक का नाम है रॉड शेप। रॉड शेप जो होते हैं वो उल्लू के अंदर होते हैं, यू नो उल्लू, बड़ी बड़ी आंखें है ना, उल्लू देखे है ना, डोंट यू नो दैट? हाँ आउल बोलते हैं कई लोग इंग्लिश में उसको। हाँ अब बात समझो, उसको खाली रात को दिख रहा है। अगर हम लोग बोले डे के अंदर कौन सा बर्ड ऐसा है जो सबका किंग है, दैट इज ईगल। इसने सही बताया, उल्लू। बस अब सेकंड केस है, रात को ईगल को इतना स्पेसिफिकली इतनी साफ चीजें नहीं दिखती, लेकिन अब नाइट में राजा चेंज हो गया, ठीक है? अब आउल है,
ठीक है। अगर दिन में उसको ईगल परेशान करके की थी ना, आउल बेचारे को दिखता नहीं है दिन में। तो दिन में क्या करता है वो? सोता है वो सोए ना सोए बेचारा बैठा रहता है, कुछ दिख तो रहा नहीं है, कुछ ऐसे उड़ा टकरा गया तुम जान कुछ के भी बात। नहीं दिखता। ब्लाइंड। चपेट मार के भाग जाओ, ऐसे करो, ठीक है। लेकिन रात में फिर वो तुम्हें चपेटे मारेगा और तुम देख नहीं पाओगे क्या तो होगा। तुझे पता ही नहीं हमने मारा है, तो हम लोग कैसे मारेगा? जानवर है, Sense दिमाग होती उसके है। पास भी है, सेंसेस उसके पास भी है। रात को जाता है वो अपना रिवेंज लेने, आएगा। किसी ने मार ही दिया, उसको मार दिया, ईगल ने मार के खा लिया। ईगल को तो दिखे नहीं ना। नहीं। अब ईगल के अंदर जो कॉन शेप है ना वो अच्छे हैं, रॉड शेप जो है वो इतने अच्छे नहीं कि रात को इतना प्रिसाइज्ड वे में वो देख सके कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अच्छे नहीं है, हमारे भी अच्छे नहीं है उतने। तो समझ बात को, उतनी अच्छी हम लोगों को रात को चीजें नहीं दिखती। इतना अच्छा विजन है हमारा रात को नहीं है। डे में विजन कैसा रहता है, बहुत फील अच्छी आती है, सारी चीज दिख रही होती है, अच्छी दिख रही होती है, जो उसका ओरिजिनल कलर है उसमें दिख रही होती है, फील गुड होता है ना। आउल का फील गुड रात को होता है। उसके पास एक ही टाइप ऑफ सेल्स है विच इज कॉन शेप्स, विच इज रॉड शेप सेल्स। इसी चीज से याद रखो, उल्लू को रॉड शेप्स होते हैं और रात को देख सकता है, ठीक है। नहीं ईगल को बात मत कर, ईगल बात दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। कॉन शेप कलरफुल दिखाता है, सी से कलर, सी से कॉन शेप, ठीक है। रोड से उल्लू, याद करने का तरीका है मेरे बच्चे। हाँ, रोड से रात, क्या बात है, वाह वाह वाह। रोड से रात है, ठीक है, सी से कलर है। अब ये ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसी जगह, अगर यहाँ पे इमेज बनी तो इमेज दिखेगी। यहाँ पे अगर आपकी इमेज बनी कोई भी चीज की, वो चीज आपको दिखेगी। ऐसा क्यों? यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, उतनी प्रिसाइज वे ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो इमेजेस जा रही हैं, समझा। यहाँ पे तो ऑप्टिक नर्व्स कनेक्टेड है ना, यहाँ पे उतनी मतलब थिकनेस ऑफ सेल्स तो प्रेजेंट ही नहीं है हमारे पास। नहीं, मैक्सिमम आई का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ यहीं पे हम लोगों को ऑप्टिक नर्व्स के एग्जैक्टली ऊपर मिलेगा। बेटा इस साइड तो विजुअल नहीं दिखता। हमारी आई की जो विजन है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 270 डिग्री, ठीक है। एक आंख बंद कर, यहाँ से यहाँ तक का दिख, ठीक है, व्हिच इज मोर देन 90 डिग्री, ठीक है ना। और ये कितना है उसको नाप लियो, पता लग जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट ये नहीं है कि तेरे को यहाँ पीछे मार के जाए तो ब्लाइंड स्पॉट भी होना चाहिए, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ये नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट मतलब ये आगे से ही देख रहे लेकिन इमेज यहाँ बनी तो वो चीज़ बात क्लियर हो गई। जितना समझाया समझा। इसके अलावा दो चीज़ें और भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर मतलब यहाँ बीच में एक लिक्विड सा ऐसा सब्सटेंस रहता है। मेन कहानी है एक्वस ह्यूमर की। एक्वस ह्यूमर हमारी आई के अंदर प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, ठीक है। अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रख सकते हैं, कर रहे हो आप, हीटअप हो गया, हीटअप हो गया। अब रुक जाओ। अब आई को विदाउट एनी ब्रेक रोटेट करना है, आई को, ठीक है। चलो आईज को कर लो, दोनों शांत हो जाओ। जल्दी करो, जल्दी, नहीं जल्दी जल्दी, ऐसे ऐसे बेटा ऐसे। अच्छा, फिर दर्द हो रहा है मेरा, चक्कर देने आ गए। मैं नहीं करूँगा। आई में हीट आई नहीं, सिर नहीं दर्द आई। हो रहा है मेरा। क्यों हीट नहीं आई बेटा? मैंने आपसे आपके व्यूज ऐसे भी दर्द पूछे। क्यों हो रहा है ये जानना है। नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। अब यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है जो कि फ्रिक्शन को उतना हाई नहीं होने देता, ठीक है। एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर अंदर होता है। इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? सब समझ आ गया? अरे खाली स्पेस होता है यहाँ पे। कौन? अभी हम लोगों ने जो बात करी थी, यहाँ पे फोकस करें, फिर फोकस दूर करें, मतलब नियर बाय को ऑब्जेक्ट को देखें, फिर बाहर दूर इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट को देखें। तो हमारी आई का जो फोकल लेंथ एडजस्ट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई, ठीक है। आई जो है अपने फोकल लेंथ को अकोमोडेट कर रही है, सेटल कर रही है कि जैसे दूर की चीज कैसे देखनी है, पास की चीज कैसे दिखनी है। वो भी कैसे करती है? बाय स्ट्रेचिंग इट, बाय रिलीजिंग इट, बाय स्ट्रेचिंग इट, बाय रिलीजिंग इट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन जैसे हमारी मसल्स वर्क करती हैं, सिमिलरली लाइक दैट, ठीक है। अकोमोडेशन ऑफ आई आपका हो गया। अच्छा, आई की केयर कैसे करते हैं, ठीक है। या अगर हम लोग बात करें नहीं आई केयर, जैसे आई के अंदर मैंने देखा है, अभी कल एक बच्ची थी 9th क्लास की, उसकी आई में कुछ चला गया, वो चला जाता, नॉर्मल सी बात है। आँख को बहुत एकदम जोर जोर से, ऐसे नहीं करना। अरे बेटा बहुत डेंजरस है ये, पर समझो डेंजरस पानी डाल दो आप। हाँ, डेंजरस क्यों ये समझो। मान लो कोई भी शार्प चीज, बोलना नहीं बिल्कुल,
ठीक है। कोई भी एक शार्प चीज़ है, बहुत पतली सी चीज़ आई में एंटर करी है, मान लेते हैं एक डस्ट का पार्टिकल, ठीक है, छोटा डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब उसको पकड़ के हमने जोर से रब कर दिया, तो आई की जो ऊपर कॉर्निया है वो बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेंथन चीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं है कि मतलब जिसके ऊपर हम ब्लेड भी चला दें वो भी ना फटे, तो इसके डैमेज होने के चांसेस बहुत होते हैं। अगर ये भी ना हो, मान लो हम लोग जैसे कभी किसी रेस्टोरेंट के पास से निकलते हैं, कोई ओपन रेस्टोरेंट है, वहाँ मिर्ची उसके अंदर कुछ कर रहा होता है, एकदम आई के अंदर चली जाती है ना, तो उस केस में आई को रब नहीं करना, क्या करना है, सिंपल सा एक ही तरीका, हाँ रुको, पानी डालो, आराम से उसको सेटल करो, पानी डालते ना आपको जलन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारी आई को वाटर का कंटेंट अच्छा नहीं लगता, ठीक है। जैसे ही पानी निकलेगा उसका अपने अंदर से एक्वस ह्यूमर निकलेगा, जिसकी वजह से उसको फिल्टर करेगा, फिर आपको थोड़ा फील गुड होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम केसेस हमने यही करना है। अब ये तो है नहीं कि सुबह उठ के आंखें धोनी है, ठीक है, रोज़ पानी डाल के धो सकते हो, आई क्लीन करनी है, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं हम लोग आई के लिए, डाइट ले सकते हैं, ठीक है। कौन सी डाइट, ठीक है, ऐसे विटामिन रिच प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, लाइक हम लोग फिश ले सकते हैं अगर कहीं लोग खाते हैं तो, ठीक है। और जो वेजिटेबल्स होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स, वो आपके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। जो सीजनल फ्रूट्स हैं वैसे तो सारी खाया करो, जो भी सीजनल फ्रूट है सारे खाओ। इसका मतलब नहीं है कि आम की सीधा पेटी ले आओ 15-20 किलो की रोज खाओ, हाँ आम के अलावा कुछ खाते नहीं, उसके अलावा बेटा बहुत सारे फ्रूट होते हैं, सारे खाते हैं सर, ठीक है, सब खाने हैं, क्योंकि उनके अंदर किसी के अंदर कोई विटामिन कोई एनहांस्ड है, किसी में कोई है, किसी में कोई है। वैसे एप्पल तो हम लोगों ने लेना ही लेना है, ठीक है, ग्रीन एप्पल खाता मैन है, एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, है ना, हम लोग को एप्पल ले लेना डॉक्टर का काम बंद करवा रहे बस बोलना। अच्छा, तो ऐसी कुछ विटामिन रिच प्रोटीन रिच अच्छी डाइट लेनी जिसकी वजह से हमारी आई की हेल्थ बेटर है, क्लियर है, हेल्थ बेटर है। देख अगर तेरा 3 नंबर है 4 नंबर है, आई कांट से एनीथिंग, अगर हाँ नंबर अगर आपका 0.25 है 0.5 है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, उसके लिए वो बेटा ऑपरेशन डॉक्टर से